चलो आगे देखो, हम लोग आज आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी। ठीक, चलो ध्यान समझो इधर, देखो होता क्या है। चलो, ये मान लो कोई मीनार है, कुतुब मीनार जानते ना। चलो, ठीक, मान लो कोई व्यक्ति यहां खड़ा था और यहां खड़ा होकर के इसकी चोटी को देख रहा है, इसको कहते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। सबका ध्यान होना चाहिए, ये है शीर्ष और नीचे हम लोग कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। यहां से जब कोई व्यक्ति यहां खड़ा होगा, इसकी चोटी को देखेगा, शीर्ष को देखेगा, ये चोटी है। आधार तो हम लोग कहते हैं पैर, से कभी कभी लिख देगा पैर। यह एक एंगल बने, क्या बनेगा? एंगल। अब एंगल दो तरीके बन सकता है। हो सकता है कि आंख यहां पर हो, ये आंख है मान लो, चल यहां से ऊपर देखा जा रहा है, ठीक। इस रेखा को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस रेखा को। और जिस रेखा से ऐसे देख रहा था उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? यह है दृष्टि रेखा, ठीक। तो नीचे रेखा हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। एक और रेखा है दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। कोण बनते हैं दो, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है। दो तरीके से कोई व्यक्ति किसी चीज को देख सकता है। मान लो हम अभी खड़े हैं, छत को देख रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? मान लो हम छत पर खड़े हो गए या किसी पुल पर खड़े हो, कहां खड़े हो गए? पुल पर। और पुल पर खड़े होकर नदी में देख रहे हैं या छत पर खड़े होकर के जमीन को देख रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। बात समझ में आई? तो कोण दो बनते हैं, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? जब किसी निचले स्थान पर खड़े होकर के किसी ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखा जाता है, जब किसी निचले स्थान पर खड़े होकर के उससे ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखा जाता है, इस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं हम, ठीक। और जब किसी ऊंचाई पर खड़े होकर के क्या नीचे की ओर देखा जाए, तो इस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण, ठीक। क्षैतिज क्या होता है? जो रेखा एकदम आधार से सटी हुई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या होती है? जिस रेखा से हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, वो क्या होती है? दृष्टि रेखा। बताओ क्या समझ में आया? तो लिखो हमारे साथ, लिखो। जिस रेखा से किसी वस्तु को, जिस रेखा से किसी वस्तु को देखा जाता है, जिस रेखा से किसी वस्तु को आंख से देखा जाता है, जिस रेखा से किसी वस्तु को आंख से देखा जाता है, कहीं देखा जाए, देखा जाता है, उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। उसे दृष्टि रेखा
कहते हैं। बस समझ में आई? दूसरा लिख लो इसी में, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन या साइड, जो मन कहे। ठीक, क्षैतिज, क्षैतिज या आधार से सटी रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। कहलाती है। ठीक, अगला क्या है? उन्नयन कोण। क्या होता है? जब ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को नीचे से देखा जाता है ना, ऐसे सही लिखो। जब ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को नीचे से देखा जाता है। जब ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को नीचे से देखा जाता है तो इस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण में कहां देखा जाता है? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, जब ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को नीचे से कहां देखा जाए? नीचे से देखा जाता है। ठीक, जब ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को नीचे से देखा जाता है तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण हम लोग क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अनुमान कोण क्या होता है? हाँ देखो, जब ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे की ओर देखा जाता है तो इस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, वही बात है, और क्षैतिज रेखा, चाहे बोलो चाहे स्तर बता रहे हैं अभी, स्तर के बीच बने कोण को अनुमान कोण कहते हैं। अनुमान कोण कहते हैं।
मान लो ये कोई मकान है, क्या है? खेत, जानते हो खेत? खेत क्या होता है? जहां पर फसल बोया जाता है। तो लोग देखते हो खेतों में क्या कि जानते हो, लोग मचान लगा, क्या कहते हैं? मचान। मान लो बोया गया, क्या खेत में क्या बोया गया है? बजरा बोया गया है, हाँ, मक्का बोया गया है। तो लोग करते क्या है, खेतों में मचान लगा देंगे। मचान लगा करके यहां पर कोई व्यक्ति मान लो खड़ा हो गया, क्या हो गया? यहां पर खड़ा हो गया, ठीक। यहां पर एक खड़ा होकर के खेत के अगर आराम से देख रहा है, इसमें कोई पक्षियां नहीं आ रही है, कुछ आ रही है, इसको मान लो ये आंख है, कहां देख रहा है बेचारा? ऊपर से नीचे देख रहा है। बताओ, अगर क्षैतिज है तो ये भी क्या इसकी अखियों वाला है, ये वाला ये भी क्षैतिज होगा। जोलान से चलो बताओ, अगर है ही है बेचारा देख रहा थीटा कोण, कितने को जी? अगर है देख रहा थीटा कोण पर, तो ये भी कोण कितना होगा? क्यों? ये समांतर रेखा है, क्या है? और समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं एकांतर अंतर कोण। और एकांतर अंतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। अगर दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटे, प्रतिच्छेद करे, वहां बनता है एकांतर अंतर कोण। और एकांतर अंतर कोण क्या होता है? बराबर। जितना कोण होगा उतना कोण। हर प्रश्न में ध्यान रखना, जब अनुमान कोण आएगा इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज अस्तर रेखा बोल सकते हो, क्षैतिज स्तर। और ये क्या है? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ये कौन कोण बना? ये है उन्नयन कोण। कौन सा कोण है जी? कहां से देख रहा है? निचवा से ऊपरा। ये कौन कोण है? कहां से देख रहा है? हाँ, अनुमान कोण। मान लो किसी घर के बालकनी में कोई खड़ तुमको देख रहा हो नीचे की ओर, हाँ, अब बालकनी में अरे मेरे सामने वाली खिड़की में चांद टुकड़ा कहता है, तो बालकनी हो गया, वो चीज है। अब से चला के देखो, हम सब पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1। चलो देखो यार, पहला प्रश्न, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना है? बनाया गया कोण कितना है जी? 30 अंश है। मतलब है, समझो एको डंडा लगा है, क्या है? डंडा। तो खंभे की ऊंचाई क्या थी? एक खंभा है, क्या है? खंभा है, बोलो फादरो। और खंभे से यहां पर एक खूटा क्या गाला गया है? खूटा गाला गया है। यहां बनी रस्सी, क्या बनी गई है? रस्सी। और इसी पर कोई लड़का क्या सर्कस पर खेल रहा है, इसी पर चल रहा है, दौड़ रहा है ना, भाग रहा है। मान लो सर्कस दिखा रहा, देखो तुम मगन ना, हाँ, तो वही सर्कस हो रहा है। तो चल कह रहा है इस पर ना, बताओ क्या कह रहा है? भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई क्या थी? निकालना हमको क्या है? ए वाला, ठीक। अब कैसे इसको लिखोगे प्रश्न विज्ञान से? इतना लिख लीजिए, क्योंकि न्याय का 5 नंबर का आता है। फिर यहां लिखोगे ए, फिर यहां क्या लिखोगे? बी। कोई भी नाम तुम दे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम लिख लो ए बी सी, चाहे क्या लिख लो, पी क्यू आर लिख लो, कुछ भी लिख लो, यहां लिखना पड़ेगा। अब क्या लिख दो, कैसे लिखोगे इसको? देखो ध्यान से, माना खंभे की ऊंचाई, शॉर्टकट में माना खंभे की ऊंचाई कैपिटल एच है। कितना है? कैपिटल एच है। और दिया है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर, कहां चढ़ रहा हो? इस पर चल रहा है, इस पर चढ़ रहा हो, इस पर चढ़ रहा है, ठीक, इस पर चढ़ रहा है। बताओ डोरी की लंबाई कितना दिया है?
डोरी की लंबाई मान लो एल, और वही क्या है ए सी, कितना दिया है 20 मीटर। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस का कोई सवाल लगाना, लगभग 80% सवाल में तुमको लगाना है टाइम। क्या लगाना है टाइम। 80% सवाल में, 20% बाकी कब लगाओगे ये भी जान लो। कब तुम लगाओगे, मान लो तुमको दी गई ऊंचाई और निकालना क्या हो आधार, ये तुमको आधार जो क्या निकालना हो ऊंचाई, दो ही लगते हैं, या तो tan तो साइन लगता है। बताओ हमको निकालना क्या है, पहले देखो निकालना क्या है, निकालना ऊंचाई है, और दिया क्या गया कर्ण, दिया क्या है, दिया है कर्ण 20 मीटर, दिया है कर्ण, क्या दिया जी कर्ण दिया है। बताओ तुम बताओ लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, साइन क्या होता है, लंब और कर्ण में संबंध किसमें होता है, साइन में ना, साइन में। ठीक, बताओ तो लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी, थोड़ा ऐसे लिख दोगे थोड़ा सही रहेगा। बताओ ये लगाएंगे क्या, कर्ण दिया है लंब निकालना है, कर्ण दिया लंब निकालना है, क्या लगेगा इसमें साइन लगेगा। लंब दिया हो आधार निकालना हो टैन लगेगा, आधार दिया हो लंब निकालना हो तभी टैन लगेगा, आधार दिया हो कर्ण निकालना हो तो कॉस लगेगा। ये ऐसे बोल दो कर्ण दिया हो आधार निकालना हो तो कॉस लगेगा। बस नहीं कोई दिक्कत, मतलब लंब और कर्ण दिया हो साइन लगेगा, आधार और कर्ण दिया हो तो कॉस लगेगा, लंब और आधार दिया गया कुछ निकालना हो तो टैन लगेगा। बस अधिकतर हम लोग लगाते क्या टैन है, हमको लंब दिया रहेगा आधार निकालना रहेगा, या आधार दिया रहेगा लंब निकालना रहेगा। बस समझ आई। चलो तो लगा दोगे साइन थीटा, क्या लगाओगे जी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चलो लंब कितना बताओ बी सी, कर्ण कितना है ए सी, सही ना। चलो ध्यान समझो इधर, चलो बताओ बीसी कितना है जी, बीसी हमने माना एच ना, एसी कितना है। अच्छी बात थोड़ा नीचे लिखो इतना बस। चलो साइन का ऐसा रखोगे 30 अंश, बीसी कितना है एच, एसी 20, साइन 30 मान एच बटे 20। चलो सर रुके रहो, 2 एच काट, हम यही काट सकते हैं लेकिन जाने दो, 2 दहम्मा 20 बटे 2 गए ना, 2 दहम्मा 20 एच बराबर, अतः खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, लास्ट में लिखोगे अतः खंबे। ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में 2% फिक्स रहेंगे, इसमें फिक्स होते हैं हर साल, ध्यान रखना चीज को। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। लास्ट में लिख करके अलग पेन से इसको लिखा करो, लास्ट में अलग पेन से, इतना आ गया उदाहरण लो तो फटाक से। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, पहले पेड़ तो बना लो। चलो चलो बोलो शांत रहो, मान लो पेड़ था, मान लो पेड़ था, ठीक, आंधी आई टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगा, मतलब मान लो बीच से कहीं से टूट गया, क्या हो गया टूटा देखा। चलो थोड़ा सा टेढ़ा है, चलो छोड़, टूटा हुआ भाग जमीन से कहीं से क्या हो जी लग गया, मान लो यहां पर लग गया, इतना बड़ा भाग था, मान लो इतना बड़ा भाग यहां पे यहां तक, इसका कुछ पोर्शन कहां लग गया जमीन से लग गया, इतना बड़ा भाग, इतना भाग मान लो इतना, बोलो मत रहो। इसके साथ 30 अंश का क्या बना है कोण, कितना कोण बनाया यहां पर जो लगा
ये वाला कोण यहां पर 30 अंश का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, इसका तो क्या है, पाद मीन्स पैर, यहां से इसके पैर से दूरी यहां तक की, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, जहां पेड़वा का शिखरवा जमीन को छू रहा है, इसके पैर से यहां तक की दूरी निकालना है। साथ साथ दो नहीं छूता है 8 मीटर। कितना मीटर है? यह 8 मीटर दिया है। क्या मीटर है? 8 मीटर एक दूरी हमको दिया गया है। चलो ये सही हुआ। पूछा क्या है? पेड़ की ऊंचाई। ये बताओ, तू बताना, क्या पेड़ इतना ही ऊंचा होगा? नहीं, पेड़ इतना ऊंचा है ना, ए प्लस यहां पर कौन सा भाग लगा होगा टूट करके? इतना वाला भाग, यानी इस भाग की लंबाई इस भाग क्या होगी? बराबर होगी। सही गलत है? सही है। तो हमको दो चीज निकालना पड़ेगा, इतना प्लस हैतना, निर्भय हैतना, देखेंगे हैतना प्लस हैतना बराबर हैतना। ठीक, तो निकालते हैं हम। चलो, तो ए बी सी डी, ठीक। तो मान लेता हूं, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई यच है। क्या है? यच। भैया यच ही किसके बराबर है? बीसी प्लस, चाहे तुम कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड मान लो, पी क्यू आर मान लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नो कंफ्यूजन, नो डाउट। इतना हो गया। सही है। अब मैं अलग पे थोड़ा लिखता हूं, चलो हो ध्यान से। इतना हो गया। अब बताओ, हमको है ही निकालना, पहले क्या निकालना है? आधार दिया है, आधार दिया है, निकालना है लंब। आधार दिया है, लंब निकालना है। क्या लगा? टैन। लंब बटे आधार कहते क्या हो? टैन। क्या कहते हो? टैन। चलो मान लेते हैं, ठीक। ए बी हमको दिया है, सब लिखो, चाहे भाड़ में लिखो, चाहे छोड़ दो। चलो चलो चाहे लिखो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहां बना दिए करो ऐसे। चलो क्या लिखो बताओ? टैन लगोगे ना, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे, तो लंब कितना है? बीसी। क्या है जी? आधार कितना है? ए बी। कितना कोण बन रहा है? टैन 30 अंश बराबर, बीसी नहीं दिया है, आधार 8 दिया है। टैन 30 अंश मान कितना होता है? 3। बीसी बराबर कितना आ गया? 8। सही है। चलो, तो कड़ी में 3 बी सी बराबर कितना हो गया? 8। तो बीसी में क्या आ गया? 8 बटे कड़ी में 3। चाहे इसको यही छोड़ दो, चाहे प्रमेयीकरण कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमेयीकरण कर दो, तो कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, तो क्या आ जाएगा? 8 कड़ी में 3 बटे मीटर। ये भी क्या निकला? बीसी निकला। क्या निकला? बीसी। अब बताओ, हमको निकालना है सीए, और सीए किसके बराबर होगा? सीडी के बराबर होगा। थोड़ा मैं बड़ा बना दे रहा हूं, तुमको लगे हाँ सही है। अब सही लेना होगा। चलो बताओ, हमको निकालना है सीए या एसी बोल दो, ठीक। बताओ, आधार दिया है, क्या दिया है? कौन निकालना है? तो आधार और कण में क्या संबंध होता है? कॉस। क्या होता है जी? आधार और कण में कॉस का संबंध होता है। चलो निकालो, यहां लिखोगे कॉस थीटा। क्या लिखोगे? क्या होता है कॉस थीटा बराबर? आधार बटे कण। आधार कितना है? ए बी। आधार कितना है? कण निकालना है, ए सी। कोण कितना दिया बताओ? कॉस 30 अंश बराबर, ए बी दिया है, ए बी दिया है 8, ए सी निकालना है। कॉस 30 अंश मान कितना होता है? कड़ी 3 बटे बराबर 8 बटे ए सी। तो कितना आ गया है? गुणा होगा ना,
तो करड़ी में 3 AC बराबर कितना गया 16। ठीक, AC और क्या है 16 बटे करड़ी में, इसका प्रमेयकरण कर दो, चाहे दोनों का साथ में प्रमेयकरण किया तो कोई दिक्कत नहीं आता, कि कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना देखो, इतना तो कितना गया है 16 करीब 3 बटे मीटर। बस बताओ यही AC किसके बराबर है, यहां लिख लेना AC बराबर है BCD। AC किसके बराबर है CD के। बताओ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से H बराबर क्या आ गया बताओ, इतना क्या है BC प्लस BC कितना दिया है 8 करीब 3 बटे, ये कितना दिया 16 करीब 3 बटे, जुड़ जाएगा ना, 16 में 8 जोड़ो 24 करीब 3 बटे 3 ना, 3 8 24, कितना आ गया 8 करीब 3 मीटर। छोड़ दो इसी पर, तुम्हारा मन के करीब 3 का मान रख सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक, उठा लो तो बड़ा से